गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने गुना सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता दौरान कहा, चांचौड़ा विधायक के देवर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची के देवर अनिरुद्ध सिंह मीणा पर लग रहे आरोपों के मामले में पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन देने पहुंच गए। उन्होंने कृषि उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय की लिखित शिकायत पर संज्ञान लेकर अनिरुद्ध सिंह मीणा और उनके सहयोगी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि विधायक के देवर ने चुनाव में खर्च की गई राशि का हवाला देकर 50 लाख रुपए की मांग की है। इन आरोपों को गंभीरता से लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जांच की जाना चाहिए। यह गंभीर मामला है। इससे मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की छवि प्रभावित हो। ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। लाडली बहना को देखकर लाडली बहना के नाम से ये सरकार बनी है, बहुत सारे वोट बहनों ने दिया है, सरकार बनाई है। लेकिन लाडली बहना के देवर और उनके सखा अपहरणकर्ता निकलेंगे ये हमको पता नहीं था। अगर इस तरह का वातावरण रहेगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। और हमारी ये मांग है कि उन पर केस दर्ज किया जाए। और जो हमारे उपाध्याय जी हैं, और ये आपकी सरकार का अधिकारी कह रहा है, कम से कम आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसकी रक्षा करें। और मैं तो उनके साहस को मानता हूं कि उन्होंने बोला। कई अधिकारी तो बोलते नहीं, बेचारे वर्षों से कर। हम लोग भी चाहते, हमारे पास भी ऐसे मामले आते थे तो हम कहते थे आप बोलिए, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आज उन्होंने बोला है और हम लोग इसीलिए आप सब इकट्ठे हुए हैं। चाहिए कि वो इसमें दखल दें। अब एक तरफ कहा जाता था कि कृषि को दुगनी आय करेंगे, कृषि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। वो कहने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री हैं, और उप संचालक कृषि से 50 लाख रुपए मांगेंगे, उसको जान से मारने की धमकी देंगे। तो क्या किसानों की आय बढ़ जाएगी? क्या खेती बढ़ जाएगी? इस तरह आइए हम सब मिलकर हमारे गुना की और हमारे क्षेत्र की जो परंपरा रही है, एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करें। और मैं तो हमारे 2 पार्टी के विधायक, इनसे भी कहा मैंने कि तुमको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, विधानसभा में उठाओ, और नहीं उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। उनको बोलना चाहिए, मेरे ख्याल से बोलेंगे वो लोग, और विधानसभा में उठाएंगे। उमंग सिंगार जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जीतू पटवारी से चर्चा कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी इसको बहुत आगे तक ले जाएगी। अब आपके जिस तरह पत्र में आपने पढ़ा होगा कृषि अधिकारी का, उसमें लिखा कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा, विधानसभा में प्रश्न लगाएं। तो प्रश्न क्या पैसे लेकर ही उठाए जाते हैं? ये ब्लैकमेल और धमकी, ये गुनाह, मैं कह रहा हूँ, ये कहीं भी हो, गुनाह से मतलब नहीं है, पूरे देश में कहीं भी हो, ये गलत है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं 40-45 साल से राजनीति में रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मुझे बहुत उम्मीद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ कहेंगे। आज हमने प्रश्न किया था तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे, चाहे रिश्तेदार किसी के बने रहे। ये बोला तो अच्छी बात है, लेकिन उनके अलावा कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो ये गंभीर बात है। और विधायक थे जी, उस समय